स्वागत है दोस्तों आपका जेई की तैयारी यूट्यूब चैनल पर। एक चौंकाने वाली खबर आ रही है जीमेन 2021 मार्च शिफ्ट से रिलेटेड। ये खबर ये आ रही है कि बिहार में एक पर्टिकुलर शिफ्ट के क्वेश्चंस लीक हो गए थे सोशल मीडिया पे जस्ट आफ्टर 10 मिनट, मतलब 10 मिनट के बाद उस पर्टिकुलर शिफ्ट के क्वेश्चंस किसी ने नेट पे डाल दिए थे, सोशल मीडिया पे डाल दिए थे। ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल से सामने आई है। आइए देखते हैं पूरी बात क्या है। चलिए पढ़ते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के इस खबर को। जैसे कि आप देख रहे होंगे इस आर्टिकल की हेडिंग है जीमेन 2021 क्वेश्चंस गो वायरल ड्यूरिंग एग्जाम इन बिहार। मतलब जीमेन 2021 के कुछ क्वेश्चंस वायरल हो गए थे बिहार में। सेवरल स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चंस from the JEE mains paper on Thursday went viral on social media platform a few minutes after the test began। कुछ क्वेश्चंस जी मेंस के थर्सडे को वायरल हो गए थे सोशल मीडिया पे कुछ देर बाद एग्ज़ाम के शुरू होने के थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस वायरल हो गए थे जी मेन के सोशल मीडिया पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन का फ़ोटो भी दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ऑफ द लीक्ड पेपर। एक खबर पटना की। सेवरल स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द जेई मेंस पेपर ऑन थर्सडे वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्यू मिनट्स आफ्टर द टेस्ट बिगिन। साथ ही एक कैंडिडेट है जिसका नाम रत्नेश सिंह बताया गया है, पाटलिपुत्र सेंटर पे जीमेन का एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुए थे। उस कैंडिडेट्स का मतलब रत्नेश सिंह का ये कहना है कि आई हैव मेस्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड दे वर सिमिलर डेट वंस आस्क्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एग्ज़ाम। उनका ये कहना है कि जो क्वेश्चंस वायरल हो गए थे सोशल मीडिया पे जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स, उन क्वेश्चंस को उसने मिलाया और पाया कि वही क्वेश्चंस उनके पेपर में आए थे जो पेपर थर्सडे को हुआ था। मतलब गुरुवार को आपका जो पेपर हुआ था, इसमें शिफ्ट का इतना कंफर्म बताया नहीं गया है कि फर्स्ट शिफ्ट के में पेपर के क्वेश्चंस लीक हुए थे या सेकंड शिफ्ट के लीक हुए थे। तो उनका कहना है कि वही क्वेश्चंस उन्होंने मैच किए तो वही उन्होंने पाया कि वही क्वेश्चंस उनके शिफ्ट में पूछे गए थे। दूसरे कैंडिडेट जिनका नाम मोहम्मद आरिफ बताया गया है, उन्होंने बहुत जनरल बात कही है कि इट लुक्स लाइक अ फोटो ऑफ क्वेश्चंस ऑन द डेस्कटॉप वाज क्लिक्ड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। ये भी कहा है जो कि आप और हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू टेक एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन्स टू द एग्ज़ाम सेंटर। किसी भी कैंडिडेट को एनटी अलाउ नहीं करता है कि वो मोबाइल फ़ोन्स या और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को लेकर एग्ज़ाम में बैठे। जिन क्वेश्चंस का फ़ोटो वायरल हुआ है उन एक क्वेश्चंस के फ़ोटो में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये जो फ़ोटो है ये कंप्यूटर की स्क्रीनशॉट लिया गया है। जो कैंडिडेट वहाँ पर अपेयर हुआ था उसकी स्क्रीनशॉट से फ़ोटो लिया गया है। अब ये तय नहीं हो पा रहा है कि ये किसी एग्ज़ामिनर ने इसको वायरल किया था या जो कैंडिडेट वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर या फ़ोटो खींचकर इन क्वेश्चंस को वायरल कर दिया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ये बहुत ही चौंकाने वाला आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिया था। आज लगभग 10 बजे इसको रिलीज़ किया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने। आर्टिकल वायरल होने लगा तो एनटीए ने इसको देखा होगा और उस पर रिएक्शन उन्होंने दिया है। आप देख पा रहे होंगे विनीत जोशी जो कि डायरेक्टर जनरल हैं एनटीए के, उनका इस आर्टिकल पर एक रिएक्शन आया है। उन्होंने कहा है कि इट विल नॉट बेनिफिट anyone if a candidate said the picture of questions during the exam. However, if the allegations are true, if these allegations are true, we will take action against such mischievous candidate. The person will be booked for using unfair means and we will also ensure that the candidate is debarred from taking the JEE exam. विनीत जोशी जो कि एनटीए के डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने कहा है कि अगर ये बात सच होती है तो जिस कैंडिडेट ने ये काम किया है या जिस एग्ज़ामिनर ने काम किया है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको बुक्ड कर दिया जाएगा और उसको फ्यूचर में एनटी जो भी एग्ज़ाम कराएगा वो एग्ज़ाम्स वो नहीं दे पाएगा। जो एनटीए ऑर्गेनाइज़ कराएगा फ्यूचर में वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा कोई भी, और उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। अगर ये किसी एग्ज़ामिनर ने किया है जो उस सेंटर पे था, उसने अपने फ़ोन से या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से क्वेश्चंस के फ़ोटो थे अगर ये वायरल कर रहे थे तो उन पे ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि
जिन बच्चों का उस दिन एग्ज़ाम था, मतलब गुरुवार को एग्ज़ाम था, थर्सडे को जिनका एग्ज़ाम था जीमेन का, उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विनीत जोशी ने ये भी कहा है कि अगर ऐसा हुआ था, अगर ऐसी कंडीशन हुई थी कि क्वेश्चंस लीक हो गए थे सोशल मीडिया पे एग्ज़ाम की थोड़ी सी देर बाद, 10-15 मिनट बाद एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन थे उस पर्टिकुलर शिफ्ट के वायरल हो गए थे सोशल मीडिया पे, तो इससे किसी कैंडिडेट्स को फ़ायदा नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि दूसरे कैंडिडेट्स अपना एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उनको ये क्वेश्चंस नहीं मिले होंगे, तो इसमें कोई स्टूडेंट्स को या कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। तो इससे ना तो स्टूडेंट्स को कोई नुकसान है, ना ही स्टूडेंट्स को कोई फ़ायदा है। लेकिन ये न्यूज़ बहुत चौंकाने वाली है ना। तो एनटीए ने भी जांच करनी शुरू कर दी होगी, क्या क्या मैटर है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके जो रिज़ल्ट्स आएंगे या जो आपके मार्क्स आएंगे उस पर कुछ नुकसान वाली बात नहीं होगी। जो क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट या फ़ोटो जो वायरल हुए थे उसमें से आपको एक देख पा रहे होंगे, ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें से आपको ये तो पक्का पता चल गया होगा कि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और ये अभी आप जीमेन के कैंडिडेट होंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, ये क्वेश्चंस ज्योमेट्री से, 3D ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। और ये भी आप देख पा रहे होंगे कि सेम टू सेम इंटरफेस जो इस स्क्रीनशॉट में बताई गई है वही जीमेन के एग्ज़ाम में होती है जब आप कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देते हैं। इस आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आखिरी में आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपने जीमेन 2021 का एग्ज़ाम दिया था, किस शिफ्ट कोई सा भी हो, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिज़ल्ट पे, आपके मार्क्स पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप इसको दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।